इजहार राय को पहचाना होता तो ना मुल्क दौलत होता, ना लीडर फांसी लगते। बदकिस्मती से पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन नहीं। कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर रियासत के सेंसर करने पर लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। तनकीद करने वाला भी इसी अदलिया पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जज अपने फैसलों से ही याद रखे जाएंगे। मेरे बारे में कहा गया कि मेरा व्हाट्सएप पर राब्ता है। बहैसियत जज हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। लोगों को अलग पिक्चर दिखाई गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। शोएब मलिक की मॉडल और अदाकारा सना जावेद से शादी। शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। शोएब मलिक ने इससे कबल भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी। अदाकारा सना जावेद ने पहले 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी की थी। दोनों स्टार्स की दूसरी शादी है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक बेटा अजहान भी है। शोएब मलिक के खानदानी ज़राए ने शादी की तस्दीक कर दी। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी चंद रोज कबल कराची में हुई। सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना जावेद से सना शोएब मलिक कर दिया। शोएब मलिक ने पहली शादी भारतीय लड़की आयशा सिद्दीकी से की थी। लाहौर में पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने का वाकया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना सत्तू कतले में मुकदमा मंजर अब्बास मलिक के बेटे की मुद्दयत में 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमलावर हुए। मुद्दई मुकदमा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास मलिक के दफ्तर पर गुज़श्ता रोज हमला किया गया था। वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर बिरादराना ताल्लुकात से लुत्फानंदोज हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। वज़ारत खारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से भी आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफवाज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर पर्चे करवाए। नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, किसी को टिकट नहीं दिया। एक शख्स जवाब देता है और ना एहतसाब चाहता है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाएंगे। उम्मीद है अवाम नून लीग को वोट देकर मुल्क को नवाजेंगी। नून लीग मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। महंगाई और लोड शेडिंग के छुटकारे का फॉर्मूला नवाज शरीफ के पास है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। नून लीग बिलावल भुट्टो की लाहौर के हल्के NA 127 में इंतखाबी मुहिम से खौफजदा है। ये अभी तक अवाम के सामने मंशूर पेश नहीं कर सके। नून लीग मुल्क में साफ मैदान चाहती है, किसी को मुकाबले में नहीं देखना चाहती। क्या वजूहात हैं? नून लीग ने जलसे मनसूख कर दिए। लाहौर और कराची में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले किए गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के लीडरशिप के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा।
हमारे बगैर ना सूबाई हुकूमत बन सकती है ना विफाकी हुकूमत चल सकती है। एक पार्टी को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब शहर कायद को हमेशा इग्नोर करते हैं। कराची वालों के लिए सिर्फ एक पार्टी जमात इस्लामी है। मुस्लिम दुनिया इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत पर कोई किरदार अदा नहीं कर रही। हाफिज सईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। और शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली बाजार से 4 लाशें बरामद। मकतूलीन की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने लाशों को THQ हॉस्पिटल मीर अली मुंतकिल कर दिया। खैबर में 12 चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ATC लाहौर के बाहर नारेबाजी करने वाला वकील गिरफ्तार। अतीकुर रहमान ने मरियम औरंगजेब की आमद पर नारे लगाए। पुलिस के मना करने के बावजूद मुल्जिम ने कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। अतीकुर रहमान सानिया 9 मई के मुकदमात में बतौर मुल्जिम पेशी के लिए आया था। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कोट अदू में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार। शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। ममनुआ असलहा का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो कौन करेगा? ममनुआ बोर्ड असलहा लाइसेंस की आसानी से दस्तयाबी क्या आइन के आर्टिकल 9 से मुताबिकत रखती है? क्या इस तरह ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा से मुतालिक नोटिस का तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने असलहा चोरी के मुल्जिम की जमानत के मुकदमे में ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस लिया था। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब। किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने के इजाजतनामा जारी किया गया? हुक्मनामे का मतन। रवां साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त पर है। IMF की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावार लागत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8 रही। रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रह सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद है। IMF की रिपोर्ट।